तमिलसीन्यूज़.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के बनने और बिगड़ने की। फिर हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग कंपनियों को नकाबपोश गिरोह के द्वारा गोली बम के धमाकों से थर्राने की। तो शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जिसे अच्छी भी कह सकते हैं और थोड़ी बुरी भी। कोरोना संक्रमण अपने शिखर पर है, ऐसे में धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों को 21 सितंबर से पूरी तरह से छूट मिलने वाली है, यानी आज़ादी तो मिली मगर वायरस के साथ। चलिए वायरस वाली आज़ादी का स्वागत करते हैं। दूसरी बड़ी खबर धनबाद से। आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग ऐना के 6 नकाबपोशों ने गोली और बम चलाकर विधि व्यवस्था की स्थिति की नकाब को बेनकाब कर दिया। आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? आउटसोर्सिंग कंपनी में कभी जोगता तो कभी ईस्ट बसूरिया कनकनी तो कभी ऐना में यूं गोली बम चल रहे हैं जैसे आउटसोर्सिंग कंपनी अपराधियों का फायरिंग एरिया हो। पुलिस प्रशासन कार्रवाई के स्थान पर खाना पूर्ति कर रही है। ये आउटसोर्सिंग कंपनी की जंग फिर से काली धरती को लाल करने का षड्यंत्र प्रतीत ही है और ये नकाबपोशों की दस्तक फिर किसी सूरज सिंह गैंग को पुनर्जीवित होने का संकेत देती है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस में विवादों की। ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर सचिन पायलट और उसके बाद कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद और 23 नेताओं ने कांग्रेस के संगठन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित कांग्रेस का पहला बड़ा विवाद 1939 में तब हुआ जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उम्मीदवार सीतारामैया के खिलाफ दूसरी बार अध्यक्ष पद हेतु नामांकन किया। उस वक्त महात्मा गांधी ने साफ शब्दों में कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार होगी और सीतारामैया चुनाव हार गए, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ये कांग्रेस का पहला विभाजन था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री तक कांग्रेस ठीक ठाक चली। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके दामाद फिरोज गांधी का विवाद कई बार संसद से लेकर अखबारों तक में उभर कर सामने आया, मगर ऐसी कांग्रेस की एकजुटता का खास प्रभावित नहीं हुई। यहाँ कांग्रेस के बारे में एक बात बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी शहादत से 2 दिन पहले एक लेख में स्पष्ट कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं बची है, इसलिए इसे भंग कर देना चाहिए। मगर एक और स्थान पर राष्ट्रपिता ने कांग्रेस की आवश्यकता पर कहा कि कांग्रेस तब तक जिंदा रहेगी जब तक राष्ट्र है। खैर, कांग्रेस में बड़ी टूट फूट स्वर्गीय इंदिरा गांधी के काल में हुई, जब जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस को निस्तनाबूद करने का बीड़ा उठाया। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में बेफोर्स तोप घोटाला कांड के बाद उत्पन्न विवाद के कारण स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बगावत का बिगुल फूंका और कांग्रेस को नेशनल फ्रंट बनाकर चुनौती दी। राजीव गांधी के बाद सबसे बड़ा विवाद कांग्रेस में विदेशी और स्वदेशी के नाम पर तब उठा जब सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व जाने वाला था। उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता शरद पवार, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी.ए. संगमा और तारिक अनवर ने कांग्रेस से नाता तोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इसी तरह ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में तमिल महिमा कांग्रेस और एक महत्वपूर्ण विभाजन इंदिरा गांधी की पुत्रवधू मेनका गांधी के द्वारा किया गया था, जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस एस की स्थापना किया था। कुल मिलाकर कांग्रेस से विवाद हमेशा टकराती रहती है, या यूं कहिए कि कांग्रेस ही विवादों से टकराती है। मगर इतिहास के आईने में देखने पर यह बात साफ उभर कर सामने आती है कि कांग्रेस विवादों में घिरने के बाद और मजबूत होती है। आइए हम और आप देखते हैं कि वर्तमान विवादों में कांग्रेस मजबूत होती है या समाप्त।
अंत में एक गुजारिश आपसे है कि अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा मुद्दा या समस्या है जिस तक हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, और फिर नई खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।